नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स CBI सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट आया था कि सर एक CBDT में टैक्स असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल पर एक वीडियो बनाइए। आज मैं आपसे उसी टॉपिक पर बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टैक्स असिस्टेंट एक 2400 ग्रेड पे की जॉब है। और अगर मैं CBI से इसका कंपेयर करूं तो ये एक टैक्स असिस्टेंट वहां पर UDC के नाम से भी जाने जाते हैं और रैंक में वो हेड कांस्टेबल के ग्रेड पे के बराबर रहते हैं। यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं बट किसी कारणवश आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे, पर अगर आपका उद्देश्य है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनकर डिपार्टमेंट में आ जाएंगे तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 या 6 साल के अंदर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस जॉब के विभिन्न पहलू पर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेक्शन की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको SSC का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मान के चलिए कि यदि आपका कट ऑफ 510 है आपकी कैटेगरी में फॉर नॉन इंटरव्यू पोस्ट, तो उस कट ऑफ से लगभग आप 40 या 45 नंबर ज़्यादा प्राप्त करें तो आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी। और जनरली यही क्राइटेरिया रहा है हर बार भी। अगर इंटरव्यू पोस्ट का क्राइटेरिया आपका 550 है तो उससे अगर आपके 50 या 55 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। तो जनरली इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप अपना टारगेट करीब करीब 40 या 45 नंबर ज़्यादा का सेट कीजिए, जो कि आपकी जनरली कैटेगरी की कट ऑफ जाती है। अगर वो नंबर आप प्राप्त कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी। इस पोस्ट के लिए आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है जिसको टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, तो वो आपको आना जरूरी है। अगर टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जनरली जो टाइपिंग टेस्ट का स्पीड का क्राइटेरिया जो है दैट इज़ आई थिंक 30 वर्ड्स पर मिनट, बट हो सकता है वो अभी रिसेंट में चेंज हो गया हो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। आप इसलिए अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस भी बरकरार रखिए और वो भी आपके काफ़ी काम आएगी। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। जब आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्रेड पे रहता है 2400 और फिर आप एक मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है। जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका 2 या 2.5 साल के अंदर जनरली सीनियर TA की पोस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग जिन्होंने 2014 में ज्वाइन किया था उनको 2.5 साल के अंदर वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन गए थे और उन्होंने पहले साल में अपना मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। इसमें फ़ायदा ये है कि 2.5 साल बाद ही उनका जो ग्रेड पे है वो 4200 होता है सीनियर टैक्स असिस्टेंट का, और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उनका ग्रेड पे 4600 है। तो और जो 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में सिर्फ ग्रेड पे के अनुसार जो सैलरी का डिफरेंस है वही डिफरेंस रहता है। अदरवाइज जो आपको पर्क्स मिलेंगे या जो आपको TA DA मिलता है वो दोनों पोस्ट का सेम है। जैसे कि 750 रुपये आपका होटल का मिलता है और अगर बाहर जाते हैं तो 800 रुपये आपको खाने का मिलता है, 225 रुपीज़ आपका टूरिंग का मिलता है, ट्रैवलिंग का। तो ये चीज़ इन दोनों पोस्ट के लिए सेम है। तो गवर्नमेंट की नज़र में ये दोनों पोस्ट सिर्फ थोड़ी सी सैलरी से डिफर करती हैं, बाकी पर्क्स में अलाउंसेस में ये दोनों पोस्ट लगभग सिमिलर हैं। इसके बाद यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपके वहाँ 2 इंक्रीमेंट और लगेंगे और जैसे ही वैकेंसी आएगी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। जनरली आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट ज्वाइन करने के 5 या 6 साल के अंदर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। कर्नाटक में अगर मैं बात करूं, मेरे एक फ्रेंड ने 2014 में ज्वाइन किया था और वो 2019 में इंस्पेक्टर बन गया था। यहाँ MP में जिन लोगों ने 2014 या 15 में ज्वाइन किया है वो 21 या 22 तक इंस्पेक्टर बन जाएंगे। यदि आप इंस्पेक्टर वाली लाइन में नहीं जा पाते या आप इंस्पेक्टर वाला जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपका अपना मिनिस्ट्रियल लाइन में ही आपको काम करना पड़ेगा। सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद जो आपका अगला प्रमोशन है वो आपका होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर। वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और उसमें लगभग आपको 8 साल लगेगा सीनियर टैक्स असिस्टेंट से प्रमोट होने के लिए। और उसके बाद फिर आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से होते जाते हैं और उनमें बस पोस्ट वही रहती है, बस थोड़ा थोड़ा पे स्केल बढ़ता जाता है। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट में एक ये खास बात ज़रूर है कि यदि आप सारे एग्ज़ाम क्लियर करते जाते हैं तो आपको उसके इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि जब आप टैक्स असिस्टेंट रहेंगे वहाँ पर एक हिंदी टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेंगे तो आपका 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा। आपने अगर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो फिर आपके 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपने अगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन गए तो फिर आपके 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे
ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के बाद मान लीजिए आप इंस्पेक्टर बन गए और उसके बाद फिर आपने आईटीओ का भी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो फिर आपके 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। तो ये फैसिलिटी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट में काफ़ी अच्छी है। समय समय पर अगर आप एग्जाम क्लियर करते रहेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और इंक्रीमेंट से मैं बता दूं कि एक इंक्रीमेंट का मतलब है कि 3% इंक्रीमेंट इन द बेसिक। तो 2 इंक्रीमेंट से अगर मैं बात करूं तो लगभग 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब मैं जॉब प्रोफाइल की बात करता हूं। यदि एक टैक्स असिस्टेंट छोटे प्लेस पर पोस्टेड है, जिसको मुफलिस स्टेशन बोलते हैं, तो वहाँ पर आप ये समझ लिए कि जो भी मिनिस्ट्रियल वाला काम है वो सारा टैक्स असिस्टेंट को ही करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एलडीसी की पोस्ट नहीं है। तो जो भी आपके ऑफिस से रिलेटेड काम रहते हैं, जैसे कि सारे बिल्स बनाना, ऑफिस स्टाफ की सैलरी बनाना, उनकी लीव सैंक्शन करवाना, उसके अलावा ऑफिस में कोई स्टेशनरी की ज़रूरत है, ऑफिस में बाकी फर्नीचर और वो सब आइटम की देख रेख करना, वो सब ऑफिस मैनेजमेंट, सारे बिल वगैरह का मैनेजमेंट, वो सारा काम एक टैक्स असिस्टेंट का रहता है। इसके अलावा कई सारे जो एग्जीक्यूटिव वाले काम हैं उनमें भी उनका थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि आपके रेक्टिफिकेशन की कई सारी रिक्वेस्ट आती हैं, या फिर पब्लिक डीलिंग है, जैसे कि कई सारे लोग अपने पैन कार्ड सुधरवाने आते हैं, या फिर पैन कार्ड अपना उनको सरेंडर करना है, या डुप्लीकेट पैन कार्ड बन गया है उसको सरेंडर करना है, या फिर और पैन से रिलेटेड रिक्वेस्ट हैं। तो वो सबको मैनेज करने का काम एक टैक्स असिस्टेंट का रहता है। और जो वर्कलोड है वो मैं कहता हूँ मीडियम टू हाई है। इसके अलावा आप एक टैक्स असिस्टेंट को जो डिमांड लिस्ट है वो भी मेंटेन करनी पड़ती है। डिमांड लिस्ट से मेरा मतलब है कि जो टैक्सेस लोगों पर बकाया है उनकी एक प्रॉपर लिस्ट, कौन से असेसमेंट ईयर का टैक्स है, कौन से पैन नंबर पे है, और वो व्यक्ति का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उनको कोई नोटिस भेजा है कि नहीं, ये सारा कच्चा चट्टा भी एक टैक्स असिस्टेंट को मेंटेन करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप बड़े ऑफिस में पोस्टेड हैं, जैसे कि मान लीजिए भोपाल में, रायपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ऑफिस का ही काम नहीं संभालना पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 या 4 वार्ड का पूरा काम संभालना पड़े। उसमें अगेन वही सारे काम हैं, बट वो एक बड़े लेवल पर हैं। अब मैं बताता हूँ कि मेरी अपनी राय क्या है। यदि आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करके कोई इंटरव्यू वाली पोस्ट ले सकते हैं तो आप वो पोस्ट ले लीजिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। लेकिन यदि आपका उद्देश्य है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हैं, या फिर आपके अपने शहर में इनकम टैक्स का ऑफिस है और आप चाहते हैं कि आप अपने शहर में ही रहें, तो मेरी राय है कि आप एक टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट ले लीजिए। पूरी संभावना है कि आप 5 से 6 साल के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और यदि आपने बहुत यंग एज में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट प्राप्त कर ली तो इट इज़ लाइकली कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बनकर रिटायर हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से बस आज इतना ही। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।